अफसोस होता है ऐसे मफाद परस्त लोगों पे। पाकिस्तान में सैलाब आता है और जो मफाद परस्त लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइवेट किश्ती वाले अपना किराया बढ़ा देते हैं। 30,000, 40,000, 1 लाख, 5-5 लाख तक की भी आवाज आई है। दोस्तों कहाँ लेके जाएंगे ये लोग आखिर पैसा। एक जो सैलाब मुतासरीन है उनका घर बार सब मुतासर हो चुका है, खत्म हो चुका है, जमीनें खत्म हो चुकी है, मवेशी खत्म हो चुके हैं, सिर्फ पहनने के कपड़े हैं या कुछ खाने पीने का भी सामान नहीं है उनके पास। अब उनको ये कहते हैं 40,000 दो तो हम आपको एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ लेके जाएंगे, कैंप्स की तरफ लेके जाएंगे। वो भाई कहाँ लेके जाओगे ये पैसा, क्या हिलाल भी है तुम पे ये पैसा या नहीं है। आपका एक मुसलमान भाई परेशानी के अंदर है, डिस्टर्ब है, उसकी जिंदगी मुतासर हो चुकी है, उसकी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है, लेकिन हम क्या करें, 40,000 दे दो, 50,000 दे दो, वरना हम आपकी जान नहीं बचाएंगे। तो भाई कहाँ अपने बच्चों को कैसी रोजी खिलाओगे तुम लोग, इस तरह की रोजी खिलाओगे। क्या जवाब देंगे हम आखिर आखिरत में, अल्लाह को क्या जवाब देंगे। इस वक्त तो ये होना चाहिए था कि हुकूमत के साथ साथ जो लोग ताकत रखते हैं, जो लोग इस्ताहत रखते हैं, वो कोशिश करते हैं और इन भाइयों को अपने जो संभाल लेते अपने अंदर कि भाई तुम परेशान ना हो, हम बैठे ना। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। हमारा मज़हब तो ये दर्स देता है, हमारे नबी ने तो हमें ये सिखाया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। लेकिन ये मफाद परस्त जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ना लोग मरने लग जाएं, ये कफन भी महंगा कर देंगे। ये इस टाइप के लोग हैं, लोग मरने लग जाएंगे, इन्होंने कब्रें भी महंगी कर देनी है। हम इस तरह के लोग हो चुके हैं, हम इस तरह की अखलाकी पस्ती का शिकार हो चुके हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आता। ये दौलत कहाँ लेके जानी है, यहीं रह जाएगी। कफन की कोई जेब नहीं होती।